बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये देखें जी, ज़ारा का सूट सिलाई हो गया, माशाल्लाह से मुकम्मल हो गया है। ये देखें, ये है ज़ारा का दुपट्टा। जो ज़ारा कह रही है कि इसके ऊपर भी मोतियाँ लगा दो, वो मोती नहीं कहती होती, कहती है इसके ऊपर भी मोतियाँ लगा दो। तो मैंने कहा कि अभी मेरे पास मोती ख़त्म हो गए हैं, तो फिर मैं नए ला के आपको लगा दूँगी। ये देखें, ये ज़ारा का दुपट्टा हो गया। और ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये है ज़ारा की फ़्रॉक। ये देखें, ये मैं आपको पूरा थोड़ा थोड़ा करके सारा जितना मेरे कैमरे में आ रहा है मैं आपको पूरा पूरा करके दिखाती हूँ। ये उसकी लुक देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी सिलाई हुई है, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। ये देखें, ये मैंने लेस के अंदर से फ्लावर कटिंग की हैं, फिर उसके ऊपर वो उनको लगा के और फिर ऊपर ऊपर एक एक पर्ल अटैच कर दिया है। ठीक है, ऐसे ही मैंने नेट के ऊपर भी ये खुद से पर्ल लगा दिए और इधर भी पर्ल लगा के उसको कंप्लीट किया है। और ये देखेंगे इसकी फाइनल लुक, बाजू चेक करें कितने प्यारे लग रहे हैं। और बिल्कुल ये बाजू जो होते हैं इसमें बच्चियाँ इजी बड़ा रहती हैं, चुन्नट्स वाले खुले होते हैं ना, तो ये खुले खुले बाजू फिर बच्चियाँ इजी बड़ा रहती हैं इसके अंदर। ये देखें जी इसकी फाइनल लुक, ये देखें माशाल्लाह। अब चलें जी, अब हम इसकी कैपरी चेक कर लेते हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह कैपरी भी बहुत ही प्यारी सिलाई हुई है। ये देखें, बहुत प्यारी कैपरी सिलाई हुई है। ये देखें जी, बहुत प्यारी सिलाई हुई है, माशाल्लाह से माशाल्लाह। आपने अपनी बच्ची का ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे बताना भी है कि आपकी बेटी को कैसा लगा, उसको कैसे पसंद आया। मेरी बेटी को माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। और अब आपने भी मुझे बताना है, सिलाई करना है, और फिर आपने बताना है कि आपसे कैसा सिलाई हुआ है और वो कैसा लग रहा था, आपकी बेटी को कैसा पसंद आया है। ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें ये कैपरी हो गई, ये हमारी फ्रॉक हो गई। ये देखें जी, ये माशाल्लाह हमारी फ्रॉक है और ये है दुपट्टा हमारा, इसके ऊपर अभी मोतियाँ लग रही हैं जी, मोती नहीं मोतियाँ लगनी हैं। ठीक है, ये अब हमारा फाइनल हो गया है माशाल्लाह। ये ड्रेस कंप्लीट हो गया है। ड्रेस को कंप्लीट करने में मैंने ये सिर्फ 2 घंटे का या 1.5 घंटे 2 का काम होता है, लेकिन छोटे बच्चे हैं, अभी जो सबसे छोटा बेटा है वो तकरीबन 2 साल का है, तो इसलिए फिर वो बच्चों में थोड़ा सा मैं बिज़ी हो जाती हूँ। थोड़ी देर मशीन पे बैठना, फिर बाज़ार भी थोड़ा दूर है, फिर बाज़ार जाना, वहाँ से अगर कोई चीज़ मुझे चाहिए तो फिर वहाँ से लेके आनी। तो इसलिए फिर मैंने फ़्रॉक की फ़ाइनल लुक कल जो थी वो अब मेरे पास नेट अवेलेबल नहीं थी, इसलिए फिर मैं आज जाके नेट लेके आई हूँ। फिर जाके ये मैंने इसको पूरा किया। ये जो थे ये लेस थी, तो मुझे ऊपर से बिल्कुल सिंपल लग रही थी। यहाँ पे पहले मैंने कहा कि ऐसे पैचेस मिल जाएँ, लेकिन ना ऐसे पैचेस नहीं मिल रहे थे, सिर्फ डॉल थी। मैंने कहा कोई छोटे से फ्लावर या बटरफ्लाई वगैरह बनी हो, लेकिन नहीं मिली। फिर मैंने सोचा मैं लेस ले लेती हूँ, फिर मैंने लेस ली, फिर मैंने उसके अंदर से ये फ्लावर कट किए और ये यहाँ पे लगाए। अब आपने मुझे ज़रूर कमेंट में बताना है कि आपको ये फ्रॉक कैसी लगी, और प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करें। आप अच्छे से कमेंट दिया करें। आपके कमेंट पढ़कर हमें बहुत खुशी होती है और हमें बहुत ही ज़्यादा हौसला अफजाई होती है। चलें जी, अब हम कैपरी की कटिंग करते हैं, जो मैंने कल आपको नहीं दिखाई थी, तो आज मैं आपको दिखा रही हूँ। कैपरी की कटिंग जो है वो आपने अपनी बेटी का माप लेके उसी हिसाब से करनी है। जैसे मेरी बेटी की जो सिलाई हुई है वो 23 है, तो मैंने ये 26 रखी थी। अभी ये चुनट्स पे भी थोड़ा बहुत आएगा, फिर ऊपर भी आएगा और नीचे पैंचे में भी फोल्ड होगा। ठीक है, ऊपर जो मैंने आसन का माप है वो मैंने 12 पे लगाया है और नीचे जो पैंचा था वो मेरा 8 था। मैंने कहा कि बाद में मैं इसको ना कटिंग करूँगी, जब मैं प्लेट्स डाल के फिर इसकी जितना मुझे पैंचा रखना हुआ तो मैं उतनी फिर कटिंग कर लूँगी। ये ना हो कि बाद में मैं प्लेट्स डालते वक़्त उसमें कपड़ा आ जाए तो मैं ये तंग हो जाएँ, तो इसलिए फिर मैंने ना इसका पैंचा जो था वो 7.5 रखा था। अभी आपने नीचे से ऊपर तक 12 पे निशान लगाना है। 12 पे निशान आपने इसलिए लगाना है कि आपने प्लेट्स जो हैं नीचे से लेके ऊपर तक 12 तक डालनी है। ठीक है,
नीचे से लेके ऊपर तक 12 तक वो कुछ कपड़ा आ जाएगा, तो ये हमारे पास फिर 11 इंच तक रह जाता है। ठीक है, फिर ये आपने ऐसे टेढ़ी लाइनें लगा लेनी है। ये ऐसे ही आपने जैसे लाइनें लगी हुई हैं ऐसे ही आपने प्लेट्स डालनी है। ये मैं आपको करके दिखा रही हूँ। आप ना स्केल के साथ ये लाइनें लगा लीजिएगा अगर आप बिगनर हैं तो। अगर आप सिलाई जानते हैं तो आप वैसे ही ईज़िली आप वैसे ही कपड़े को पकड़ के और बिल्कुल बारीक सी प्लेट्स डाल लेंगे। ये आप सारी इस तरह ही लाइनें लगा लीजिएगा। तो प्लीज़ आपने मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। मुझे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करें और मेरी वीडियो को पूरा वॉच किया करें, इसको स्किप ना किया करें। मुझे अभी आप लोगों के साथ की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। आप मेरे साथ मेरी वीडियो को जब फुल वॉच करेंगे, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक देंगे, मुझे अच्छे अच्छे से कमेंट्स करेंगे तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। ये अभी मैंने अपना न्यू चैनल बनाया था, इसमें मुझे लगता है मैंने आई थिंक कोई याद नहीं है शॉर्ट्स कुछ डाली हुई हैं और ये मेरी लॉन्ग दूसरी वीडियो है। तो आप लोगों के सपोर्ट से ही मैंने मेरे चैनल ने ग्रो करना है और मैंने आप लोगों के साथ जुड़े रहना है। आप लोगों को मैं अच्छा सा अच्छा डिज़ाइन इंशाल्लाह दिखाया करूँगी। जो अगर आप लोगों को कमेंट में अगर किसी भी चीज़ का या कोई भी आपको डिज़ाइन अच्छा लग रहा है तो आप मुझे बताइएगा, मैं बिल्कुल आराम से इसीलिए आपको समझाऊँगी। ठीक है, ये देखिए अब हमने ब्रीक प्लेट्स डाल ली हैं। मैं प्लेट्स डाल के फिर आपको मैंने दिखाई हैं। मैंने आपको बताया था ना कि ब्रीक प्लेट्स आपने डाल लेनी है। फिर इसको आपने एक तरफ एक ही रुख की तरफ करके अच्छी तरह प्रेस लगा लेनी है। ये देखिए अब हमारे पास ये 11 रह गया है और ये जो ऊपर वाला ये ऊपर वाला पार्ट है हमारे पास, ये है हमारे पास आई थिंक 15 तक है, ये 14.5 तक है। तो ये सिलाई हो गए तो ऊपर वाली जब और नीचे ये मेरे पास 23 ही रह जाएगा। ठीक है, तो अब आपने ये ऐसे सेंटर लेस लेनी है। सेंटर लेस लेके फिर इसको यहाँ पे लगा के और चुनट वाला कपड़ा लगा के यहाँ पे आपने इसको जोड़ लेना है और नीचे जो है वो शटर पैंचा जहाँ से हमने फोल्ड करना है वो आपने नीचे शटर लेस लगा देनी है। ये मैं आपको शटर लेस पे रख के दिखा रही हूँ। आपने ऐसे ही ये ऊपर की तरफ रख के लगा के फिर इसको नीचे कर लेना है। जैसे एक गुम सिलाई में हम लेस लगा रहे होते हैं ऐसे लगा के फिर इसको नीचे फोल्ड करके ना तुपाई कर लेनी है, क्योंकि वो जो होता है इसका बखिया फिर चुनट्स पे अच्छा नहीं ना लगेगा, तो आपने तुपाई करनी है। ठीक है, तुपाई करके फिर मैं अब आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, अब हमारे पास हैं ये ग्लू है, ये मोती हैं, ये अब हमने लगाने हैं। ये देखें जी, आपने बस ऐसे ही ये जो इसके कॉर्नर हैं इनके ऊपर ऊपर सब के ऊपर ये लगा देने हैं, ग्लू लगा लेनी है। कोई पूरी एक लाइन पे फिर साथ साथ जल्दी जल्दी मोती रखी जानी है। लेकिन ये मैंने ग्लू के साथ यहाँ पे आपको लगा के दिखाए हैं। आपने यहाँ पे सुई धागे से लगाने हैं। ठीक है, सुई धागे से हमारा का काम हो जाता है, वो गिरते नहीं हैं, ऐसे हमारे गिर जाते हैं। तो ये देखिए ये पीछे मेरी बेटी का हाथ है, ये जो वो भी लगा रही है, उसको बहुत ही ज़्यादा शौक है सिलाई का। ये भी 3 क्लास की स्टूडेंट है और अभी से ही ये ऐसे करती है। ये पकड़ लेती, सीज़र पकड़ ली, एक पेज पकड़ लिया, उसके ऊपर शर्ट कटिंग कर ली। मम्मा कैसे करते हैं मुझे भी बताएं, आप कैसे, मुझे ये वाला बताएं, मैंने ये करना है। सुई ले लेगी, ऐसे ही करती रहेगी। तो ये हमारे पास नीचे से बच्चे आते होते हैं खेलने के लिए ऊपर मेरी बेटियों के साथ, तो उनकी आवाज़ें भी अंदर आ रही होती हैं, तो प्लीज़ माइंड ना कीजिएगा। मेरे भी बच्चे हैं, छोटे हैं, लेकिन वो जो नीचे से खेलने आते हैं फिर उनके साथ लग के फिर इनकी आवाज़ें अंदर आ रही होती हैं। तो अब आपने ये सारे मोती लगा के फिर मैं आपको अंदर वाली सिलाई भी लगा के अंदर वाली आपने सिलाई लगा लेनी है। और फाइनल लुक में आपको पहले ही दिखा चुकी हूँ। आपने मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। अल्लाह ताला आपको भी अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे, आपने अपने घरों में बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को खुश रखे, आपके बच्चों को लंबी ज़िंदगी दे, आपको दे, आपके वालिदैन को, और आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।